हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि राधे कृष्ण का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग आ रही है उनकी तरफ से आप लोगों के लिए। आज मुझे राधे कृष्ण को चैनल करने का मैसेज हो रहा है, मतलब राधे कृष्ण को चैनल करने का मन हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं राधा कृष्ण को चैनल और आपकी रीडिंग को करते हैं हम स्टार्ट। डेफिनेटली आप इस रीडिंग में राधा कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज़ राधे कृष्ण मुझे गाइड कीजिए, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं? ओह वाओ, क्या बात है। मतलब राधा कृष्ण की रीडिंग कर रहे हो, माँ राधा का कार्ड आया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तेजस, सीता, वाओ, पार्वती, तपस, विशुद्ध, अहिंसा, भुवनेश्वरी, धारणा, एंड सहस्रार। यहाँ पर स्वाध्याय का कार्ड है। ओके, राधे कृष्ण का आपके लिए क्या मैसेज है? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सबसे पहले रीडिंग आई। सबसे पहले आप राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करिए कमेंट सेक्शन में, एंड हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कार्ड मिला था माँ राधा का, और राधा माँ का कार्ड आते ही वाओ, मैं बहुत खुश हो गई। इसका कारण ये है क्योंकि हम राधा कृष्ण की रीडिंग कर रहे हैं और राधा कृष्ण में माँ राधा का कार्ड दूसरे डेक से भी निकल कर आया है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप इस समय अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं। पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हैं, क्योंकि माँ राधा अगर आपको सपोर्ट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को पहचाना है। उनके कार्ड पर लिखा हुआ है आपने अपने आप को डिस्कवर किया है, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो आपके अंदर हीलिंग हुई है, आपके अंदर हार्मनी आई है, आपने अपने रिलेशनशिप में जो भी चीज़ों को सीखा है तो आपने समझा है कि अनकंडीशनल लव का मीनिंग क्या होता है। और यहाँ पर मुझे कमल के फूल दिखाई दिए जो एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं। तो माँ राधा जो है वो आपको दोबारा से आकर यही बोलना चाहती हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्र को हील किया है और आप अनकंडीशनल लव में गए हैं, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा इस वक्त में बहुत हाई है। एंड यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी अगर कुंडलिनी की बात करें तो विशुद्धि चक्र पे है। कुछ लोग ऐसा जानना चाहते हैं किस चक्र पे उनकी एनर्जी है, तो मुझे लगता है विशुद्धि चक्र पे है, बिकॉज आपने अभी कल परसों की रीडिंग या शॉर्ट जो भी देखा हो उसमें भी शायद ये रीडिंग में आया था विशुद्धि चक्र। ठीक है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी रीडिंग थी वो जिसमें आपके लिए विशुद्धि चक्र पर मैसेज आया था, जहाँ पर था कि आप अपने थ्रॉट चक्र पर आपका थ्रॉट चक्र हील हो रहा है और आपकी कहीं ना कहीं कही हुई
100 में से 99 बातें सही होंगी, ठीक है। जो आप मतलब निकाल देते हो वो सही होता ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा था कि आपको हमेशा अच्छा बोलना है, लोगों के लिए अच्छा बोलना है, किसी के लिए भी आपको गंदा नहीं बोलना है और कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो आप अपनी लाइफ में घटित होते हुए नहीं देखना चाहते। अच्छा बोलिए, शुद्ध बोलिए, बढ़िया बोलिए, ताकि औरों के लिए भी अच्छा बोलिए, ताकि किसी को भी कोई भी रिजल्ट गलत देखने को ना मिले, आपको खुद को भी और औरों को भी। तो ये यहाँ पर विशुद्धि का मैसेज निकल कर आया है। तो अगेन आपके लिए वही मैसेज है कि आपका थ्रोट चक्र इस वक्त में हील हो रहा है और आपकी ऊर्जा जो है वो आपके थ्रोट चक्रा पर है। सो वही बोलें जो आप होते हुए देखना चाहते हैं। किसी के लिए भी अनाप-शनाप, गलत-सलत नहीं बोलें, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं एक तरीके का कर्मा है जो आपको ये कहते हैं कि किसी के लिए भी कुछ भी नहीं बोलना है। जैसे आप बोल देते हो कि इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। किसी के लिए भी इस तरीके का कर्मा डिमांड करने के लिए राधे कृष्ण आपको मना कर रहे हैं, बिकॉज़ आप अनकंडीशनल लव में हैं, तो मुझे नहीं लगता आप ऐसा करेंगे। कृष्ण आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके डिवोशन को वो टेस्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप उनकी टेस्ट में काफ़ी हद तक पास भी हो चुके हैं। जैसे मुझे इनको देखकर ऐसा मैसेज लग रहा है कि वो आपसे ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत हद तक पास हो चुके हैं, क्योंकि माँ राधा को आपने खुश किया है अपने अनकंडीशनल लव से, तो कृष्णा को तो प्रसन्न होना ही है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है तेजस की, अहिंसा की। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाया है। आप पहले सारी चीज़ों को अपने अनुसार करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे थे और यूनिवर्स से ऐसा डिमांड कर रहे थे कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। बट आपकी जो भी चीज़ें थी वो इसके बेसिस पर नहीं थी कि वो आप अपनी सोल पावर से या सोल स्ट्रेंथ से क्लेम कर रहे थे। आप जो भी काम करवाना चाह रहे थे, वो करवाना चाह रहे थे क्योंकि आपको अंदर कुछ फ़ियर थे, या आप कुछ लोगों से डर रहे थे, या फिर आप यूनिवर्स से ऐसा बोल रहे थे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। मतलब आपका जो तरीका था अपनी बात को रखने का, वो ये नहीं था कि मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये मैं डिज़र्व करता हूँ। आप ऐसा इसीलिए करवाना चाहते थे क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर डर था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी लाइफ का क्या होगा? इस चीज़ से आप ऊपर उठे और आपने अपने अंदर की रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ को पहचाना। यहाँ पर 2-2 लॉइन नज़र आ रहे हैं जो मतलब ये बात शो कर रहे हैं कहीं न कहीं आप इस वक़्त में जो भी यूनिवर्स से क्लेम कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप यूनिवर्स से कह रहे हो, राधे कृष्ण से कह रहे हो, वो इसके बेसिस पर नहीं है कि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। वो इसके बेसिस पर क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ भई मैं डिज़र्व करता हूँ। मुझे ये चीज़ इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है, मेरी लाइफ़ इससे जुड़ी हुई है, मेरा करियर इससे जुड़ा हुआ है। ये चीज़ मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि ये चीज़ मैं चाहता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी सोल की रिक्वायरमेंट है, या फिर मुझे ये कहीं न कहीं इसीलिए भी चाहिए क्योंकि मैं ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, मैं इस चीज़ के लिए डिज़र्विंग हूँ। ठीक है ना? आपके अंदर ना लगातार ऊर्जा का फ्लो जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ़स्टाइल को सात्विकता से फ़ॉलो करते हैं, उतना ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा का जो फ्लो है बहुत अच्छे से होता है। जैसे हम कहते हैं, हम जब कुंडलिनी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो रुक जाती हैं, या फिर कहीं न कहीं उनका जो फ्लो है वो एकदम फ्री फ्लो नहीं हो पाता है। उसका कारण होता है कि जब आप इसी नेगेटिव चीज़ों में होते हैं या नेगेटिविटी में फँसे हुए होते हैं और कोई नेगेटिव हरकतों में आप इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर उस चीज़ का असर पड़ता है और आपके अंदर एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। कौन-सी एनर्जी? कुंडलिनी की। बट अगर आपका जो लाइफ़स्टाइल बहुत ही सात्विक है, बहुत ही सतत से आप भरे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके आसानी से आपके चक्रा क्लेंजिंग ऑटोमेटिक होती है, आसानी से आपकी सारी चीज़ें होती हैं, आसानी से हर चीज़, हर प्रोसेस आसानी से होता है। यहाँ पर सीता की एनर्जी है, भुवनेश्वरी की, अगेन यहाँ पर भुवनेश्वरी माँ सीता की एनर्जी बहुत आती है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें, इस वक़्त एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि देवियों की एनर्जी यहाँ बहुत आती है, एक राधा, एक सीता, भुवनेश्वरी, पार्वती, मतलब ये इस तरीके की एनर्जी है कहीं न कहीं कि आप इस समय में ना फेमिनिन एनर्जी से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फेमिनिन एनर्जी स्पेशली बैलेंस हो रही है, जो रियल फेमिनिन एनर्जी है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो फेमिनिन एनर्जी सबके अंदर होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिवनेस होती है उसमें, या बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर इमोशनल एनर्जी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक बैलेंस फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, जहाँ पर हम कहते हैं कि आप हर चीज़ में एक तरीके से बैलेंस में हैं। आप अपने फैमिली को लेकर भी बैलेंस में, अपने करियर को भी लेकर बैलेंस में, अपनी लव लाइफ को लेकर भी बैलेंस में, हर चीज़ को लेकर आप बैलेंस में चल रहे हैं।
माँ सीता की भुवनेश्वरी की एनर्जी यहाँ पर आकर अब ये बता रही है कि आप कहीं न कहीं जो मतलब कहते हैं ना कि किसी भी तरीके का आपको टेस्ट ले लिया जाए, किसी भी तरीके की चीज़ें आपको दे दी जाएँ। आप मतलब ऐसे इंसान हो जो काम आपको दिया जाएगा उस काम से आप पीछे नहीं हटेंगे। आप अपने काम को, अपने पर्पस को, अपनी हर एक चीज़ को बहुत ही बखूबी तरीके से निभाने वाले इंसान हैं। आपके साथ ये रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है तो मैं जान लगा दूँगा या लगा दूँगी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से अपना काम करूँगा। एंड यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे भुवनेश्वरी का कार्ड दिख रहा है एंड कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपने ना मतलब अपनी ऊर्जा को कुछ इस तरीके से बैलेंस कर लिया है कि आपको ना जैसे मतलब आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई भी अगर कहीं पर भी आप खड़े हुए हो ना तो आपकी स्टेबिलिटी से आपको कोई भटका नहीं सकता। आपको मतलब आपकी एनर्जी शेक नहीं कर रही है। आपकी एनर्जी ये नहीं कि एकदम से कोई ट्रिगर आ गया तो पूरी शेक हो गई आपकी एनर्जी और फिर आप स्टेबल नहीं हो पा रहे। आप नोटिस कीजिएगा जैसे-जैसे आप असेंड होंगे वैसे-वैसे आपके पास जो भी ट्रिगर आते हैं आप उनको हील करना सीख जाते हैं। पहले ही मैंने कई बार आपको रीडिंग में गाइड किया कि पहले ट्रिगर्स आपको घंटे भर तक अफ़ेक्ट मतलब दिनों तक अफ़ेक्ट करते, फिर घंटों तक अफ़ेक्ट करते, फिर मिनट्स तक अफ़ेक्ट करते हैं, फिर सेकंड्स तक अफ़ेक्ट करते हैं और आप उन्हें लेट गो करना सीख जाते हो। तब कोई ट्रिगर आता है तो आपकी एनर्जी शेक नहीं करती। आप कामली उस चीज़ को हैंडल कर पाते हो, स्टेबिलिटी के साथ उस चीज़ पर आप काम कर पाते हो। यहाँ माँ पार्वती की भी एनर्जी है। कहीं न कहीं आपका जो परसेप्शन शिफ्ट हुआ है, कहीं न कहीं आपने अपने अंदर जो गुणों को डेवलप किया है, अपने अंदर जो आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, अपने अंदर आपने जो बदलाव किए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हैं। क्योंकि माँ पार्वती की एनर्जी दिखा रही है कहीं न कहीं आपने तंत्र लव को भी समझा है। तंत्र लव मीन्स जो कहीं न कहीं जो हम शुद्ध प्रेम की बात करते हैं, शिव शक्ति के प्रेम की जो हम बात करते हैं, उसको कहीं न कहीं आपने बहुत ही डीपली समझा है। मतलब यहाँ पर ये वो डिज़ायरेबल लव की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डिज़ायर की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर उनके बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है? उनके बीच में जो बहुत सारा जो डीप कनेक्शन है जहाँ पर माँ पार्वती जो है वो हर लाइफ में एक ही व्यक्ति को लेकर सरेंडर रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को किसी जर्नी में पाते हैं और फिर ये सोचते हैं कि अरे ये नहीं हुआ तो अब चलो कोई दूसरा आ जाएगा या फिर मुझे मेरा काउंटर पार्ट नहीं मिला तो अब मैं सोलमेट के साथ जाऊँगा या जाऊँगी। जबकि शिव शक्ति की अगर आप जर्नी को नोटिस करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भगवान शिव जो है वो एक जगह स्थित थे और माँ पार्वती उन्होंने मतलब 108 बर्थ लिए, लेकिन हर लाइफ में वो एक ही इंसान के लिए डेडिकेटेड रहीं और उन्होंने हर लाइफ में एक ही इंसान के लिए तप किया, बेसिकली तपस्या किया। एक ही इंसान के लिए उन्होंने एक तरीके से इंसान नहीं बोलेंगे, भगवान ही बोल देते हैं। भगवान शिव के लिए उन्होंने मतलब तपस्या की, उन्हीं को पाने के लिए वो डेडिकेटेड रहीं, ठीक है? यहाँ पर जब आप किसी जर्नी में होते हैं तो आपका डेडिकेशन ऐसा नहीं है। जब आप इस तरह की बात करते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी में चला जाता है, तो वो इसीलिए भी चला जाता है बिकॉज़ कहीं न कहीं आपका जो डेडिकेशन है वो ऐसा है ही नहीं। आप लोग का जो डेडिकेशन होता है वो अपनी खुशियों के प्रति होता है। आपके चीज़ें अलग तरीके से वर्क करती हैं। उनका डेडिकेशन सिर्फ़ ये है कि चाहिए तो ये, अदरवाइज़ कोई नहीं। उनका डेडिकेशन इस तरीके का होता है, तो मतलब वो चीज़ को समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज या डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे आप डिवाइन यूनियन, डिवाइन मैरिज, सेक्रेड यूनियन को सेक्रेड मैरिज को आप समझ पाओ। तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपने अंडरस्टैंड की है यहाँ पे। यहाँ पर धारणा की एनर्जी है, कहीं न कहीं आपका जो परसेप्शन है, आपकी जो चीज़ें हैं वो भी मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं और कहीं न कहीं आपने ना जैसे बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है, ठीक है? आप प्रकृति का बहुत ध्यान रखते हो, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो अ, एनिमल्स हों, ठीक है? चाहे वो पेड़-पौधे हों, हर चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, आप प्रकृति का भी बहुत ध्यान रख रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे को वो एनर्जी भी फ़ील हो रही है। यहाँ पर तपस की एनर्जी है, एंसेस्ट्रल इस वक़्त में आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। आपका जो तप है, ठीक है? आपकी जो तपस्या है बेसिकली आपके जो जो भी आप इस वक़्त में कर रहे हो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप यूनिवर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड नज़र आते हो और सहस्रार आपका जागृत है। कहीं न कहीं आप यूनिवर्स को डायरेक्ट चैनल कर सकते हो, डायरेक्ट उनकी गाइडेंस को आप देख सकते हो, फ़ॉलो कर सकते हो। आप उनकी डायरेक्ट गाइडेंस को सुन सकते हो, उनके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सो राधे कृष्ण आपको मैसेज दे रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपके अंदर परिवर्तित हुई हैं, इतना सारा कुछ काम आपने अपने ऊपर किया हुआ है।
जो सराहनीय है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो भी काम करते हैं वो अपनी डिज़ायर में फँस कर करते हैं कि मैं ये करूँगा तो मेरा ये इच्छा पूरी होगी। बट यहाँ पर आपने जो भी किया है अनकंडीशनली किया है, किसी डिज़ायर से अटैच होकर नहीं किया है, स्पेशली कर्म के फल से बनकर आपने काम नहीं किया। आपने कर्मा अपना बेस्ट किया और आपको पता है कि कर्मा जिसने किया उसका रिज़ल्ट आना ही आना है, बट उस रिज़ल्ट से आप अटैच्ड नहीं हैं। मतलब आपके अंदर ये नहीं है कि जीत मेरी ही होगी, पक्का मैं ही जीतूँगा, ठीक है। आपका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। श्री हरि जब अर्जुन को समझाते हैं महाभारत के युद्ध में तो वो यही कहते हैं कि अर्जुन, ज़रूरी नहीं कि आप ही जीतें, ज़रूरी नहीं कि आपकी जीत ही हो, ठीक है। अपने माइंड में हमेशा ऐसे रखो कि परिणाम कुछ भी हो सकता है, मुझे तो मेरा कर्म करना है, सो कर्म पर फोकस रहो। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि आपने कर्मा को फोकस किया है और यही कारण है कि देवी कृपा आपको सबसे ज़्यादा प्राप्त है। मतलब चाहे वो माँ राधा की हो, चाहे माँ सीता की हो, चाहे माँ भुवनेश्वरी की हो, चाहे माँ पार्वती की हो, आप इस वक्त में विजडम भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ज्ञान भी आपके अंदर लगातार बढ़ रहा है। तो मेरे को ये एनर्जी मिल रही है जो राधा कृष्ण आपको बताना चाहते हैं। काफ़ी आगे आ गए हो डियर, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं जो भी लोग, वो अपनी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हैं, भले उनकी कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो, कोई भी जर्नी क्यों ना हो। लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, कोई भी आपके ऑरा फील्ड में एंटर नहीं कर पा रहा है, आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग के आपकी ऑरा में जो 12 लेयर्स होती हैं, आपकी जो ऑरा है बहुत पावरफुल होती जा रही है और आपका ये जो ऑरा जो है वो पावरफुल हो रहा है आपके फेथ की वजह से, आपके डिवोशन की वजह से। यहाँ पर स्टार गीज़र की एनर्जी दिखा रही है कि इस वक्त में आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि जब आप असेंड होते हैं और हायर डायमेंशन की एनर्जी से आप कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त में आपका जो आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। आप डायरेक्ट जैसे यूनिवर्स के सामने बैठकर मांग रहे हो, ऐसे समझ लो, और यूनिवर्स आपसे तथास्तु कह रहा है। मतलब इस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो इस वक्त में ना आप जो भी सोच रहे हैं अपने थॉट्स पर थोड़ा सा ध्यान दें, वही वही चीज़ को क्लेम करें। ऐसे सोच लें कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलता ही मिलता है, जो भी आप पाना चाहते हो आपको मिलता ही मिलता है, और आप जो पाना चाहते हो वही आप सोच भी रहे हो, राइट। यहाँ पर ऑटम की एनर्जी, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। सारा कुछ पुराना आपने अपने अंदर से हटा दिया, जितना आप खाली कर सकते थे खुद को नेगेटिविटी से आपने किया है, और बाकी सारी चीज़ें आपने यूनिवर्स पर लेट गो कर दी हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए मेडिसिन का काम कर रहे हो, ठीक है। आपकी इनर नोइंग से आप लोगों के लिए दवा का काम करते हो। आप डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर क्या करता है, आप उसके पास जाते हो, वो आपके घाव को पट्टी लगाता है, उस पर दवाई लगाता है और भरता है, ठीक है। हीलर्स क्या करते हैं, हीलर्स आपकी सोल पर जो घाव लगे होते हैं उनको भरते हैं, ठीक है। तो आप एक तरीके से कैसा काम कर रहे हो, लोगों के लिए दवा का काम ही तो कर रहे हो। उनके जो डॉक्टर जो है वो शरीर पर दवा लगाता है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, सोल पर दवा लगा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपकी इनर नोइंग जो है, जो भी विजडम है आपके पास, जो भी नॉलेज, उससे आप लोगों की ऐसी मदद कर रहे हो कि उनके लिए मेडिसिन का काम कर रहा है बेसिकली। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि यस, उन्होंने मेडिसिन ली हुई है, उन्हें राहत मिल रही है, उन्हें रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग को इस चीज़ का घमंड भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रूटेड भी हो और ग्राउंडेड भी हो। देखो कुछ लोग होते हैं ना कि मदद करने या तो बहुत घमंडी हो जाते हैं, और कुछ लोग ग्राउंडेड रहते हैं। तो आप ग्राउंडेड भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपके अंदर जो भी मैजिकल पावर्स हैं वो भी धीरे धीरे अनलॉक हो रही हैं। तो ये आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त चल रहा है, जो राधे कृष्ण आपको बता रहे हैं। और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि वो आपके कर्मों से आपसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आप लोग के लिए निकल कर आए हैं। देवियाँ निकल कर आ जाती है इतने इतने बड़े डेक में, जो बात करता है कि यस, वो आपको ब्लेस कर रही है। फेमिनिन एनर्जी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करी है। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उनको ग्रैटिट्यूड शो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।